हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 कंटिन्यू करेंगे। नाउ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्रीज। मतलब यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर्स। तो लेट सीई बी द बिल्डिंग एंड इसकी हाइट है 7 मीटर्स and angle of elevation from the top of the cable tower is 60 degrees. तो angle DAE कितना है 60 degrees and the angle of depression of its foot is 45 degrees. मतलब ये केबल से angle of elevation कितना है 60 and इसी केबल से angle of depression कितना है 45 degrees. You need to determine the height of the tower. यहाँ पे टावर क्या है DE, ठीक है। So let AB be the height of the tower which is equal to 7 meters. Now let CD be the cable tower. Now in right angle triangle DAE, you know that angle A is 60 degree and angle EAC is 45 degree. ये कितना है 60 degrees and ये कितना है 45 degrees, correct? So in triangle DAE, tan 60 क्या हो जाएगा DE upon AE, that is tan 60 is equal to H upon X. What is tan 60? √3. √3 is equal to H upon X और H is equal to √3X. इसको 1 दे दोगे, सेम पहले जैसे सम्स का है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABC एंगल C क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे? देखो AE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि वो जो केबल टावर है वो स्ट्रेट, वो जो केबल वायर है वो स्ट्रेट है एंड BC क्या है ग्राउंड। सो AE इज पैरेलल टू BC, तो AC क्या हो गया ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल हो गया, सो एंगल EAC दैट इज एंगल EAC एंड एंगल ACB क्या हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। ट्रायंगल्स चैप्टर की प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है। सो एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल ACB विच इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। ये पूरा रीजन आपको सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। सो यू नीड टू राइट AE इज पैरेलल टू BC, AC इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल EAC एंड ट्रायंगल एंगल ACB आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो ऐसे लिख दोगे। सो ये क्या हो गया 45 डिग्रीज। सो tan 45 क्या होगा AB अपॉन BC। tan 45 कितना होता है 1। सो 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन X, क्योंकि AB कितना था 7। सो H कितना हो जाएगा 7√3। देखो यहाँ AB कितना है 7 एंड BC कितना है X। सो 7 अपॉन X इज इक्वल टू 1। सो X क्या हो गया 7 अपॉन X इज इक्वल टू 1। सो X इज इक्वल टू 7। Now H is equal to 7√3, यहाँ H is equal to 7√3, ठीक है। कैसे? From 1 H कितना था √3X, X की वैल्यू क्या आई 7। सो यहाँ X की जगह क्या लिख दोगे 7। सो H is equal to 7√3 which is equal to DE. Now CD क्या हो जाएगा, देखो CD पूरा CD is equal to CE plus ED which is equal to 7 plus H. H आपको कितना मिला 7√3, that is CD is equal to 7 plus 7√3. 7 कॉमन ले लो, 1 plus √3, √3 की वैल्यू क्या है 1.732. सो अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको क्या मिलेगा 19.124 मीटर्स। thus the height of the tower is equal to 19.124 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level। मतलब कि लाइट हाउस की हाइट कितना है 75 मीटर्स। सो या AB क्या हो गया लाइट हाउस हो गया। The angles of depression of two ships are 30 degrees and 45 degrees respectively। क्या है angles of depression। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन से फिर ऑल्टरनेट एंगल्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। दो शिप्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस के एक ही तरफ है। आपको क्या ढूंढना है इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस।
Now AB represents the lighthouse which is equal to 75 meters. Let the two ships be C and D such that angles of depression from B are 45 degrees and 30 degrees respectively. So in right angle triangle ABC, यहाँ पे देखो, ये अगर आप यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या होगा 30 एंड ये क्या हो जाएगा 45. सो इसका ऑल्टरनेट यहाँ 45 आ गया एंड इसका ऑल्टरनेट यहाँ 30 आ गया. समझ आया? सो इन ट्राइंगल ABC, इन दिस ट्राइंगल ABC, tan 45 क्या होगा AB अपॉन AC, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए अभी तक में आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यूज करना है. सो tan 45 क्या होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AB अपॉन AC. tan 45 इज 1, AB इज 75, सो 75 अपॉन AC इज 1 और AC इज इक्वल टू 75. ठीक है, 75 क्या मीटर्स. क्यों? यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी मीटर दिया है देखो AB इज इक्वल टू 75 मीटर्स. सो ये क्या हो जाएगा AC विल बी इक्वल टू 75 मीटर्स. करेक्ट. अब आप कौन सा ट्रायंगल लोगे? इन ट्रायंगल ABD, क्योंकि यहाँ पे अब ABD में आपको एंगल दिया है 30 डिग्रीज. सो इन ट्रायंगल ABD tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AB अपॉन AD. सो tan 30 क्या होता है 1/√3. AB की वैल्यू कितनी है 75 एंड AD आपको ढूंढना है. तो 75 अपॉन AD इज इक्वल टू 1/√3. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD क्या हो गया 75√3 मीटर्स. सो अब आपको एक्चुअल क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. एक शिप पॉइंट C पे है, दूसरी शिप पॉइंट D पे है. सो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा DC. आपको मतलब CD चाहिए. CD क्या होगा CD इज इक्वल टू AD माइनस AC. CD इज इक्वल टू AD माइनस AC, दैट इज CD इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75. यही आया था. सेम प्रोसीजर 1.732 माइनस 1 इंटू 75. सो कितना मिलेगा 54.9 मीटर्स. दस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 54.9 मीटर्स. ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, मतलब कि गर्ल का हाइट कितना है 1.2 मीटर्स, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या किया उसने? एक बलून स्पॉट किया जो कि क्या हवा के साथ वो सीधे हॉरिजॉन्टली वो आगे बढ़ रही है. बलून आगे बढ़ रहा है. हाइट क्या है 88.2 मीटर्स, मतलब हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब बलून से ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस कितना है 88.2 मीटर्स. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, मतलब लड़की देख रही तो उसके आंख से ही एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्ट होगा. ये हमने इस चैप्टर के फर्स्ट सेशंस में जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन समझ रहे थे तब हमने देखा था क्या होता है. सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्रीज, मतलब कि जब उसने देखा तब क्या था एंगल 60 डिग्रीज. आफ्टर सम टाइम, मतलब थोड़ी देर बाद, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्रीज, मतलब बलून दूर गया. जैसे ही बलून दूर गया उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से कितना हो गया 30 डिग्रीज, क्योंकि बलून जितना ज्यादा दूर जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम होता जाएगा. ठीक है, क्योंकि अभी आप ऐसे देख रहे थे जब इनिशियली, फिर आप ऐसे देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हुआ. You need to find the distance traveled by the balloon during the interval, that is आपको BD या AP ढूंढना है. So let C be the position of the girl. A and P are two positions of the balloon. CD is the horizontal line. ये CD is the horizontal line from the eyes of the girl. So PD क्या हो जाएगा? PD is equal to AB is equal to 88.2 minus 1.2. Very important. This step is very important क्योंकि chances थे कि आप क्या ले लो, PD को पूरा 88.2 मीटर्स ले लो. नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ द गर्ल आपको 1.2 मीटर्स दिया है. इस हाइट को आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल हाइट मिलेगा. सो PD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू 87 मीटर्स. सो नाउ ये स्टेप आपने कर लिया. तो उसके बाद सब सेम है,
कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 60 क्या होगा, AB by BC, हाइपोटेन्यूज तो आपको चाहिए नहीं, सो tan 60 इज AB by BC. व्हाट इज AB? 87. सो 87 अपॉन BC इज इक्वल टू √3. सो BC क्या हो गया, 87 by √3 मीटर्स. समझ आया? नाउ इन ट्रायंगल PDC, इन राइट एंगल ट्रायंगल PDC tan 30 क्या होगा, PD अपॉन CD, दैट इज 1 by √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन CD. सो CD क्या हो गया, 87 √3 मीटर्स. नाउ BD क्या होगा, BD इज इक्वल टू CD माइनस CB, दैट इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3. ऐसा सेम कैलकुलेशन हमने प्रीवियस एक सम में भी किया था. 87 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 by √3. पूरा सेम प्रोसीजर जैसे हमने उस सम में किया था वैसे करोगे एंड आपको क्या मिलेगा, 58 √3 मीटर्स. दस द डिस्टेंस BD क्या मिला आपको, 58 √3 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इज इक्वल टू 58 √3 मीटर्स. नाउ अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. ठीक है, स्ट्रेट हाईवे क्या करता है, फुट ऑफ द टावर तक पहुंचाता है. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर observes a car at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. ये डायग्राम, ये फिगर आपको खुद बनानी है. दिस इज वेरी इजी. नाउ 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद देखो, बलून में आपको टाइम नहीं दिया था. बलून में क्या, बलून वाले सम में क्या बोला था, आफ्टर सम टाइम, बट यहाँ खाली ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको दिया है 6 सेकेंड्स. ठीक है, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So, देखो, let AB be the height of the tower and point C and D be the two positions of the car. In triangle ABD, ठीक है, in triangle ABD, यहाँ पे आप क्या लोगे, tan 60. So, अब देखो, स्टार्टिंग में 60 डिग्री होगा. 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज. सो सी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैन जो टावर के ऊपर खड़ा है उसने सबसे पहले देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्रीज विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर. सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्रीज एंड ये हो जाएगा 30 डिग्रीज, क्योंकि इनिशियली ये पूरा जब वो देख रहा था तब कितना था, 30, एंड फिर कितना हो गया, 60. समझ आया? सो इन ट्राइंगल ABD tan 60 क्या होगा, AB अपॉन AD. सो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन AD. तो AB क्या हो गया, √3 AD. करेक्ट. अगेन इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे tan 30 क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC which is equal to 1 by √3. So AB क्या हो गया, AC अपॉन √3. AB आपको दोनों जगह मिला. So √3 AD is equal to AC अपॉन √3. So 3 AD is equal to AC. करेक्ट, 3 AD is equal to AC. तो CD क्या हो जाएगा, CD is equal to AD माइनस AC. ठीक है, CD इज इक्वल टू, ये पूरा CD क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू AD माइनस AC. करेक्ट. सो 3 AD माइनस AD विच इज इक्वल टू 2 AD. नाउ सिंस द डिस्टेंस 2 AD इज कवर्ड इन 6 seconds, the distance AD will be covered in 6 by 2 seconds. That is 2 AD is equal to 6 seconds. तो AD क्या हो गया, 6 by 2 seconds, that is 3 seconds. Thus the time taken by the car is equal to 3 seconds. ठीक है. Next, the angles of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. मतलब क्या है, दोनों एंगल्स क्या है, complementary. that is दोनों एंगल्स को मिलाओगे so कितना आता है, 90 डिग्रीज. Now prove that the height of the tower is 6 meters. आपको क्या प्रूव करना है कि AB क्या है, 6 meters. So let the tower AB be h meters. In triangle ABC,
tan थीटा, अब यहाँ पे आपको एंगल्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रूफ करनी है, एंगल दिया नहीं है तो हम क्या लेंगे थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज AB अपॉन AC, दैट इज h बाई 9 इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि हाइट डिस्टेंस दिया है 9. सो नाउ इन ट्राइंगल ABD, AB by BD is equal to tan 90 minus theta, which is equal to cot theta. So h by 4 is equal to cot theta. जब आप दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, so h by 9 into h by 4 is equal to tan theta into cot theta, which is equal to 1. कैसे? ये हो जाएगा tan theta into 1 upon tan theta. So tan theta cancel, क्या बचा 1. So therefore h square by 9 4 जा 36 is equal to 1, that is h square is equal to 36 और h is equal to 6. Thus the height of the tower is 6 meters. समझ आ गया? So what have we learned today? आज हमने some applications of trigonometry chapter complete किया. This chapter is very important क्योंकि इसमें आपको logic use करना है और जो कि practice से ही समझ आएगा. So have a good revision, practice maths daily. Thank you.